महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अशोक गहलोत क्या आपस में बातचीत करते थे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17 बार दोनों के बीच में फोन कॉल पर बातचीत हुई थी। अशोक गहलोत भूले तो नहीं आप, महाराष्ट्र का एप्स्टीन। और अब इन जनाब को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा या दावा किया गया है वो हैरान करता है। 21 मिनट तक यह शख्स बात कर रहा था। किससे? सीधा डिप्टी सीएम से। रूपाली 177 बार बातचीत हुई। रूपाली कौन? महिला आयोग की अध्यक्ष। 33,727 मिनट तक, सेकंड्स तक यह बातचीत हो रही थी। अशोक गहलोत ने 150 से ज्यादा महिलाओं का शोषण करने का जो रिकॉर्ड कायम किया। अब यह शख्स कितना करीबी है डिप्टी सीएम के, इसको लेकर तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। और जैसे जैसे इस शख्स की पोल पट्टी खुल रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र की सियासत हिल रही है। नए नए अध्याय अब सामने आते जा रहे हैं। अभी और सुनिए, 132 खाते और 60 करोड़ रुपया। 58 वीडियो अब तक सामने आए थे इसके, और अब इसकी संख्या पहुंच चुकी है 150 के पार। यह हेडलाइंस देखिए, एक के बाद एक खबरें चौंका रही हैं। हेडलाइंस में क्या लिखा है? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और ढोंगी गहलोत के बीच 17 फोन कॉल्स का दावा। सीडीआर खुलासे से महाराष्ट्र में की सियासत में मच गया हड़कंप। महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसे यूं समझिए, अशोक गहलोत, इसके राजनीतिक कनेक्शन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी ने यह दावा किया है, और अब इसके बाद एक सियासी बम फूट चुका है। दावा यह अंजनी का कि यह भोंदू बाबा, इसके तार सीधा राज्य के जो बड़े सत्ताधीश हैं उनके साथ जुड़े हुए थे, और बकायदा एक एक करके अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सीडीआर ने, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने जो भूचाल मचाया है, उसे यूं समझिए कि सवाल सीधा सत्ता के शिखर पर बैठे अब शिंदे साहब पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या इन दावों में दम है? जो दावे किए जा रहे हैं कि आखिरकार एक डिप्टी सीएम को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक व्यक्ति को जो बार बार महिलाओं का शोषण कर रहा था उसके पास फोन कॉल किया? क्या डिप्टी सीएम देश की, राज्य की आवाम को बताएंगे कि आखिरकार ये फोन कॉल्स की सच्चाई क्या है और किस सिलसिले में ये फोन कॉल किए गए थे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार। और ये खुलासा बकायदा अंजलि ने, देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक समाचार चैनल पर बातचीत करते हुए अंजलि ने यह दावा किया है, सामाजिक कार्यकर्ता। और दावा यह कि अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से अशोक गहलोत के कॉल डिटेल्स उसे मिले हैं। और अंजनी यह दावा करती है कि मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे और गहलोत के बीच में 17 बार फोन कॉल्स पर बातचीत हुई, और सबसे लंबी बातचीत 21 मिनट की थी। और इसमें आगे चौंकाने वाला एक और खुलासा किया गया है। इसी खबर में लिखा है, अंजनी ने बताया है कि एकनाथ शिंदे और गहलोत के बीच में 17 बार जो फोन कॉल पर बातचीत हुई, इसमें बड़ी बात यह कि 10 बार कॉल खुद डिप्टी सीएम रहे एकनाथ शिंदे ने किया, 10 बार। और जबकि 7 कॉल अशोक गहलोत ने किए थे शिंदे को। और इस खबर में दावा यह किया गया है, रूपाली कह रही है, और सबसे बड़ी बात, रूपाली का जिक्र कर रही है अंजनी, कह रही है कि 177 बार दोनों की बातचीत हुई। और सेकंड सुनिए, 33,727 सेकंड दोनों के बीच में बातचीत हुई। रूपाली कौन? वही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया इस पूरे कांड के सामने आने के बाद। बीजेपी नेताओं का नाम अंजलि ने लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता बता रही हैं कि बीजेपी के कई नेता हैं इसमें। एकनाथ शिंदे छोड़िए, इस खबर में लिखा हुआ है कि भाजपा एनसीपी के कई बड़े नेताओं के साथ अशोक गहलोत के बहुत अच्छे संपर्क थे। और आरोपों के मुताबिक इसमें नाम आया है बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल का। और इतना ही नहीं, इसी खबर में लिखा है एनसीपी के सुनील तटकरे गहलोत को 8 बार फोन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। आशीष, इनका जिक्र बीजेपी के नेता, फोन कॉल में दावा किया गया है। और दावा रूपाली की बहन प्रतिभा का भी किया गया है कि 236 बार गहलोत को कॉल की गई। और ये दावे यहीं पर खत्म नहीं होते दोस्तों। मैंने कहा ना, सिर्फ बात यह नहीं है कि डिप्टी सीएम का नाम सामने आ रहा है, यहां तो एक और हेडलाइंस जो चौंका रही है वो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर। 132 खाते और 60 करोड़, तंत्र मंत्र के नाम पर गजब का खेल। 57 परिवारों के 100 खातों को हैंडल करता था यह ढोंगी बाबा। यह खबर लिखी हुई है। और यह चौंकाने वाला खुलासा क्यों है, आप सुनते रहिएगा। कई चौंकाने वाले खुलासे। यह तो उस महिला की हिम्मत की दाद दीजिए, 35 साल की महिला जिसने 17 मार्च 2026 को उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया, हिम्मत जुटाई अशोक के खिलाफ।
और उसी ने बताया कि खैरात ने उसको एक दो बार नहीं कई बार उसका शोषण किया। वो खुद को शंकर भगवान का अवतार बताता था मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा जो है शुद्धिकरण करूंगा। नशीला पानी पिलाता था और उसके साथ मुंह काला करता था। और एक के बाद एक अब कुंडली खंगाली गई इसी अशोक की, तो आए दिन नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अशोक खैरात तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ किया करता था, उसकी पूरी कुंडली जांच एजेंसियों ने खंगाली तो कर्मकांड के नाम पर उसके पास 132 खाते निकले। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, 132 खाते, 57 परिवारों के 100 खातों में वो खुद नॉमिनी बना हुआ था और बैंक अकाउंट को खुद यही शख्स कंट्रोल करता था। अब सवाल कई उठते हैं दोस्तों इस तमाम खुलासों के बाद कि आखिरकार यह शख्स इतना सब कुछ कर रहा था और वो भी धर्म के नाम पर अधर्म का खेल यह बच कैसे रहा था। इसका जवाब है सनातनी सरकार के आशीर्वाद से। एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक उनकी सरकार मोहब्बत लुटा रही थी। आप कहेंगे कैसे? अभी उसका प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं। यह बीजेपी शिवसेना के अंतरी मंत्री संतरी विधायक को तो कुछ समझता नहीं था, क्योंकि इस शख्स की पहुंच सीधा ऊपर तक थी। तभी तो गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो विधानसभा में बताया, अब वो सुनिएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने बताया, यानी कि खुद मुख्यमंत्री के मुखबिन से यह पता चलता है कि इस शख्स के पास 40 करोड़ 87 लाख, लगभग 90 लाख की संपत्ति थी। 40 करोड़ 90 लाख की। और 2017-18 में देवस्थान डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए सरकारी फंड से मुहैया करवाए गए। और इससे पहले राज्य सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख का फंड मंजूर किया था। इस खबर में लिखा हुआ है। अब सोचिए, एक प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसके डेवलपमेंट के लिए सरकारी रकम क्यों लुटाई गई, और वो भी जनता की गाड़ी कमाई बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के। क्या यह आशीर्वाद संभव हो सकता था? यह फंड मंजूर हुआ तो देवेंद्र फडणवीस के संज्ञान में होगा, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? क्या देवेंद्र फडणवीस इस सवाल से भाग सकते हैं? अब दावे तो रिपोर्टों में यह तक किए जा रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना के प्रिय इस ढोंगी एप्स्टीन अशोक खैरात ने मंदिर में आने वाले दान फंडिंग से मीर गांव में 16 एकड़ जमीन पर आलीशान फार्म हाउस तैयार किया था, और यह महज छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर जाता था। 18 करोड़ रुपए उस फार्म हाउस पर लुटाए गए थे। सोचिए जरा, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक इस शख्स की पहुंच, और उसी पहुंच की बदौलत इसने अपने चेली ट्रस्टी रूपाली को महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष बना दिया। अब सवाल कई उठ रहे हैं। यह सामान्य फोन कॉल्स की बात हो रही है बस, अभी तो व्हाट्सएप का यहां पर जिक्र नहीं है। व्हाट्सएप पर किससे बातचीत करता था, कैसी बातचीत करता था, इसके दावे अभी तक सामने नहीं आए हैं। अभी तो यह सिर्फ सामान्य सीडीआर की बात हो रही है। इन खुलासों से एक बात तो साफ है कि अशोक खैरात का जो गिरोह है वो सिर्फ अंधविश्वास तक सीमित नहीं था, अंधविश्वास का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि उसकी पहुंच सत्ता के गलियारों तक थी। अब कैसे पहुंच थी, क्यों पहुंच थी और कहां तक यह शख्स पहुंच चुका था, इसका दावा तो यह तक किया जा रहा है कि एप्स्टीन की, इस ढोंगी एप्स्टीन की कहानियां, इसका अभी अंत नहीं हुआ है। और इसके गुर्गे कह रहे हैं आज नहीं तो कल यह शख्स बाहर आएगा, क्योंकि इसके भीतर ऐसे राज दफन हैं, अगर इसने राज उगल दिए तो पूरी सरकार हिल जाएगी। इसलिए बात सिर्फ सीडीआर की हो रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए ज्यादा से एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।